आप सब लोगों को गोपाल राजू का नमन। देखिए, बहुत सारे लोगों के मेरे पास प्रश्न आते हैं, मेरे कमेंट्स में भी आप देख सकते हैं। वो सीखना चाहते हैं कुछ, और कुछ जग कल्याण के लिए कुछ चीजें करना चाहते हैं। उनके लिए बड़ा अच्छा अवसर ये जो हम बता रहे हैं, ये विशेष रूप से उन पीड़ितों के लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध हो सकता है जो किसी मानसिक बीमारी से त्रस्त हैं। मानसिक बीमारी में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। कहीं किसी के मन में कोई नकारात्मक भाव उत्पन्न हो गए, कहीं किसी को ये वहम हो गया कि उसके ऊपर किसी ऊपरी बाधा का साया है, किसी भूत प्रेत का साया है। ये बहुत सारे लोग संशय में पड़े रहते हैं कि कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, और करने के नाम पे फिर वो कहीं भी कर सकता है। घर में भी कर सकता है, दुकान में भी कर सकता है, कहीं और वर्किंग प्लेस में भी कर सकता है। उसका मालिक परेशान रहता है कि क्या करे, कैसे करे। तो जहां इस टाइप की मना स्थिति होती है और वो इतना त्रस्त हो जाता है कि वो अपने आप कुछ कर नहीं सकता, तो उसके निमित्त अगर कुछ आप करना चाहते हैं तो बड़ा अच्छा ये भगवती माँ सावरी का एक शाबर मंत्र, इसको बस एक बार सिद्ध करना है। और इसमें कुछ विशेष सामग्री नहीं चाहिए, केवल एक रुद्राक्ष की माला और कुछ घास, दो चीजें। कुशा नहीं भी होती तो भी काम चल जाएगा। रुद्राक्ष की माला हर पूजा वाली दुकान पे मिलती है, चाहे तो ऑनलाइन भी क्रय कर सकते हैं, बहुत महंगी नहीं होती है। ऑनलाइन के मैं लिंक्स भी दे देता हूँ जनरली, जो चीज मैं कहता हूँ। मगर अपनी बुद्धि और विवेक से जहां चाहें आप वहां से क्रय कर लें। हमारा दुकानदारी करने का है, पैसे कमाना कहीं इस माध्यम से कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ यह है कि आपको चीजें आसानी से सुलभ हो जाएं, इसलिए बताया। और बस इसको कोई इसका मुहूर्त भी देख लें। अगर आप इसको सिद्ध करते हैं तो शुभ मुहूर्त बहुत सारे हैं। हमारे उत्तम नारायण पांडे जी ने शाबर मंत्रों की पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। आपको दुनिया भर के शाबर मंत्र मिलते चले जाएंगे। शाबर मंत्रों से रिलेटेड मैं नहीं समझता कि फिर कोई क्वेरी आपकी रह जाएगी। बहुत सारी चीजें, शाबर मंत्र क्या है, शाबर मंत्र कैसे सिद्ध करें, शाबर मंत्र कौन कौन से, मतलब बहुत सारी चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। और बस ये सिर्फ उन्हीं की है कि इनका जिनका हृदय मर्म हो वो करें, जो आत्म बलि हो वो करें, जो कमजोर दिल के हैं वो देखिए बिल्कुल भी नहीं करें। क्योंकि हम इन चीजों में बार बार कहते हैं कि अपना जोखिम, अपना रिस्क आपके ऊपर, आत्मबलि है। और किसी योग्य गुरु की शरण में जाके, किसी मर्मज्ञ की शरण में जाके चीजों का श्री गणेश करें। देखिए, भगवान अच्छा करे। और भावना बलवती है, मैं समझता हूं कि दूसरे के आप निमित्त कुछ करने के लिए कृत संकल्प है, तब तो देखिए बहुत ही अच्छा। प्रभु भी रक्षा करते हैं अगर हम किसी दूसरे की रक्षा करते हैं तो करिए। और देखिए, सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या कह रहे हैं। और पीछे जो हमारे वीडियो चलते रहते हैं ये भी बता दूं, ये मेरे अपने मोस्टली शूट करे होते हैं, और इनके डिटेल्ड वीडियो भी आपको गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस में मिलते चले जाएंगे। लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक जरूर कर दें। रेगुलरली आपको हमारे अपडेट्स मिलने लगेंगे। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति से मुक्ति हेतु भगवती असावरी का एक शाबर मंत्र लेकर के प्रस्तुत हूं। वर्तमान समय में कभी हमारी स्वयं की गलती, कभी कोई बाधित या अभिशप्त मकान, तो कभी किसी प्रकार का विचार, तो कहीं कहीं कुलाचार की परंपराओं का निर्वहन न होने से, तो कहीं किसी की अकाल मृत्यु होने से, तो कहीं विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म न करने से भूत प्रेतों की समस्याएं भी बनी रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके की जो भी नकारात्मक शक्ति हैं वो किसी व्यक्ति पर हावी हो जाती है। इसका सबसे अच्छा तो तरीका ये है कि आप अपने जीवन में आप भगवान के जिस रूप पर श्रद्धा रखते हैं उसके कवच का नित्य प्रति पाठ किया करें। हमारे गुरुवत आदरणीय श्री गोपाल जी ने राम रक्षा कवच का बहुत अच्छा विधान बताया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। या पूर्व में बहुत सारे शाबर मंत्र भी इस संबंध में दिए हैं, या राम रक्षा स्तोत्र है, चंडी कवच है, नारायण कवच है, कुछ भी आप नित्य प्रति पाठ कर सकते हैं। गूगल आदि की धुनी दें, अपने आत्मबल को मजबूत रखें। लेकिन समस्या ये है कि जिसको हो गया है, अब उससे तो आप ये आशा नहीं कर सकते कि वो इस तरीके के प्रक्रम करेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ ऐसे लक्षण असामान्य दिख रहे हैं कि जहां ये लगता है कि यहाँ कोई सामान्य स्थिति नहीं है या कोई मानसिक बीमारी नहीं है, वहां इसका प्रयोग करके इसका लाभ लिया जा सकता है। करना क्या है,
कोई भी व्यक्ति, क्योंकि देखें ये प्रयोग वो व्यक्ति नहीं कर सकता जो पीड़ित है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको शाबर मंत्रों में श्रद्धा है या जो इन क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, वो भगवती काली पर या असावरी पर श्रद्धा रखते हुए, ज़्यादा सरलतम तरीका होगा एक सामान्य व्यक्ति के लिए या शाबर मंत्रों में रुचि रखने वाले के लिए कि वो भगवती काली की आराधना उपासना करे और किसी भी शुभ मुहूर्त भी, जैसे वर्ष के 2 प्रगट और 2 गुप्त नवरात्रि, शिवरात्रि, ग्रहण, होली, कोई भी इस तरीके के जो शुभ पर्व हैं, उन पे 11 माला रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र को जप के सिद्ध कर ले और ये मंत्र बहुत आसानी से सिद्ध हो जाता है। सिद्धि का स्थान अगर कोई देवी का मंदिर है, कोई एकांत स्थान है तो ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करें कि ये जब सिद्धि का प्रयोग करें या इसको अनुकूल बनाने के लिए प्रयास करें इस मंत्र को, तो ये कोई मंदिर आदि भी करें, वो ज़्यादा अनुकूल रहेगा। ऐसी स्थिति में जब यह आपको प्रयोग जब पूर्वक सिद्ध हो जाए, फिर भगवती को अपनी कुलाचार की परंपरा के अनुसार नारियल, मिष्ठान, पुष्प आदि की भेंट देकर के भगवती से प्रार्थना करें। उसके बाद इस मंत्र को आप रोज नित्य 3 बार या 5 बार या 11 बार अपने नित्य जप में शामिल कर लें। इसके बाद जब कभी ऐसी कोई समस्या आपके सम्मुख आती है कि कोई पीड़ित व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में कुशा जो घास होती है, कहीं उसको कुश कहते हैं, अमूमन जो ग्रहों की सामग्री है, समिधा है, उसमें केतु का जो समिधा है या केतु के लिए जो हवन सामग्री उपयोग की जाती है वो कुशा है। तो कुशा जो घास होती है, जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो आचार्य गण आपके अनामिका में उसकी एक अंगूठी नुमा भी बना देते हैं, जिसको पवित्री कहते हैं। तो कुशा घास की छोटी सी एक कुछ कुशा घास को मोड़ करके एक डंडी नुमा छोटी सी बना लीजिए और इस मंत्र को पढ़ते हुए जो पीड़ित है उसके सर से, यानी सर के बाल से लेकर के और पैर के नाखून तक मंत्र पढ़ते रहिए। उस कुशा की डंडी से हल्का हल्का उस पर स्पर्श कराते रहिए। एक तो ये तरीका है। और अगर किसी कारणवश कुशा उपलब्ध न हो पाए, पहले तो प्रयास करें कि कुशा से करें, लेकिन अगर कुशा उपलब्ध न हो पाए तो ऐसी स्थिति में जो पीड़ित है उसके बाल को ही अगर आप स्पर्श कर लेते हैं, सर पे अगर आप, उसके बाल तो रहते ही हैं सामान्य तौर पर सबके, उसके बाल को थोड़ा सा पकड़ लेते हैं और आप इसको करते हैं तो भी ये काम करेगा। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि बाल पकड़ने की स्थिति में पीड़ित उग्र भी हो सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा जिसके आत्मबल बहुत कमजोर हैं वो इस प्रयोग को न करें, लेकिन जो पूर्व से काफ़ी लंबे समय से साधना जगत में है वो इसको करके और लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और इस प्रयोग को 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, जैसी रोग की या रोगी की गंभीरता है, पीड़ित की परेशानियों, उसके हिसाब से, तो इस तरीके से कुशा से स्पर्श कराते हुए इस मंत्र का 15 मिनट आधे घंटे तक आप जब